वंदे मातरम। वेदों के ज्ञान को सुनने वाले, वेदों के ज्ञान को समझने वाले सभी धर्म प्रेमियों को, ज्ञानियों को मैं साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी प्रणाम करती हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार है। मैं अपने आप को आज बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि मुझे आज एक बार फिर इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों के ज्ञान को संक्षिप्त हिंदी संदेश के रूप में आपको सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हम ऋग्वेद के मोक्ष शास्त्र के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद में ऐसा क्या है कि जो इसको मोक्ष शास्त्र कहा गया है। देखिए, हमारे यहाँ जितने कर्मकांड होते हैं, जितने भी पुरोहिती काम होते हैं, जितने भी यज्ञ आदि होते हैं, जितने भी हमारे शुभ कार्यों में हमेशा हवन होते हैं, वो सब यजुर्वेद का हिस्सा है। हमारे यहाँ जितनी भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमें अग्नि में घी डालना पड़े या सामग्री डालना पड़े, वो सब मंत्रों के साथ होती हैं और मंत्रों का संबंध यज्ञ से और यज्ञ का संबंध मंत्रों से जब बन जाता है तो वह जो भी प्रक्रिया हम कर रहे होते हैं वह कई गुनी ज़्यादा फल देने वाली हो जाती है। ये यजुर्वेद के अनुसार मोक्ष शास्त्र का हिस्सा बना है। हम बहुत संक्षिप्त में प्रश्नोत्तरी के द्वारा इसे समझेंगे। इस विषय को बहुत विस्तृत भाव से, बहुत सरल को सरलतम बनाकर हमारे जो महर्षि हुए हैं दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। मैं उस विषय का मूल सारांश महर्षि दयानंद सरस्वती की लेखनी से ही लेकर आज आपको कुछ देना चाहती हूँ। कुछ अन्य ग्रंथों से है, पर अधिकतर इसमें उनके लिखे ग्रंथ से है जो उन्होंने मोक्ष शास्त्र से लिए गए मोक्ष की परिभाषा को परिभाषित किया है, और प्रश्न उत्तर के अनुसार कि व्यक्ति को थोड़ा सा सरल और अच्छे से समझ में आए। यह सब्जेक्ट इतना क्लिष्ट है, भाषा इतनी क्लिष्ट है कि व्याकरण से भी खोजने पर जल्दी नहीं मिल पाता कि इसका हिंदी का जो सरल अर्थ है वो क्या कहता है। जो लिखा गया अर्थ है और जो भावार्थ है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसलिए भावार्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो बहुत मेहनत की है। उनका उपकार तो हम हिंदुस्तानी उतार ही नहीं सकते। तो एक प्रश्न करने वाला व्यक्ति है और एक उसका आंसर देने वाला, यानी जो वेद लिखने वाले ऋषि हैं, समझो कि वो उसका आंसर दे रहे हैं, और हमारे जैसी जो अज्ञानी हैं समझो कि प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं इस विषय पर आती हूँ कि कैसे हम यजुर्वेद को समझ सकते हैं और उसमें दिए गए मोक्ष शास्त्र को अच्छे से समझकर हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। शुरुआत जो है वो प्रश्नों से ही करती हूँ। मुक्ति बंध का वर्णन। प्रश्न है, मुक्ति किसको कहते हैं? उत्तर है, वैसे तो सारे उत्तर जितने भी हैं वो सब हैं संस्कृत के स्त्रोतों के अनुसार में, पर हम स्त्रोतों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि समझ में ना आने से आप इसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ शुरुआत में एक लाइन स्त्रोत की बताते हैं कि मुक्ति के संबंध में स्त्रोत आता है, मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना
यस्याम सा मुक्तिः, अर्थात जिसमें छूट जाना हो। किस चीज़ से छूट जाना हो? दुखों से छूट जाना हो, उसी का नाम मुक्ति है। प्रश्न है कि मुक्ति और बंधन किन किन बातों से होता है? यानी मुक्ति है तो कैसे मिलेगी और बंधन है तो किसे कहते हैं? उत्तर, परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंगति, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करने, प्रार्थना, उपासना करने और योगाभ्यास, जिसे आज के समय में हम मेडिटेशन कहते हैं, वो एक्सरसाइज योग अलग है। ये हम जो ध्यान लगाते हैं भगवान को, उसकी बात चल रही है। योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ का, ज्ञान का विकास करने, उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित हो, परमार्थ हेतु हो, न्याय धर्मानुसार हो। इतने सारे सब इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनके विपरीत जो साधन होंगे उनसे बंधन होगा। क्या कह रहे हैं कि इतने सारे जितनी भी चीज़ें अभी बताई हैं कि अधर्म से दूर रहें, अविद्या से दूर रहें, कुसंगति से दूर रहें और क्या क्या अपनाएं, वो सब सुना। तो इन सब साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बंधन में आते हैं। यानी हमने जो भी चर्चाएं की वो ईश्वर के आज्ञा के पालन की चर्चाएं की, और यदि कोई इससे विपरीत चलता है तो वह बंधन में, मतलब कि बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण होता है और जीवन बंधन में बंधता है वो। प्रश्न, मुक्ति में जीव का लय होता है या विद्यमान भटकता है? क्या होता है? मुक्ति में जीव का लय होता है, वह विद्यमान रहता है। उत्तर है, मुक्ति में जीव विद्यमान रहता है। प्रश्न, कहाँ रहता है? उत्तर, ब्रह्म में। प्रश्न, ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है या स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता रहता है? उत्तर, जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति, इसका अर्थ ये होता है कि बिना किसी रुकावट के, जो कोई उसको रुकावट नहीं होती, रहता है, तो उसे विज्ञान आनंदपूर्वक स्वतंत्रता विचरने वाला कहते हैं और वह ही ब्रह्म के साथ सर्वत्र पूर्ण है। प्रश्न, मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है या नहीं? 50 प्रश्न है ये मुक्ति को लेकर, और बहुत संक्षिप्त में हम बात कर रहे हैं कि मुक्त यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, तो फिर उसका जो ये स्थूल शरीर है उस जीवात्मा का रहता है या नहीं? उत्तर, नहीं रहता। प्रश्न, फिर वह सुख और आनंद कैसे भोग लेता है? कैसे भोगता है? उत्तर, उसके सत्य, उसके संकल्प आदि स्वाभाविक गुण, सामर्थ्य सब उस जीव के साथ रहते हैं। भौतिक संग नहीं होता, भौतिक सुविधाएं नहीं होती, भौतिक जगत नहीं रहता, पर उसकी आत्मा के साथ में सारे संकल्प होते हैं। इसीलिए मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीव के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है
सब स्रोत, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के लिए संकल्प से चक्षु भी है, स्वाद अर्थ रसना भी है, गंध के लिए घ्राण यानी जिसे नाक कहते हैं, संकल्प विकल्प करते समय मन निश्चय करने के लिए बुद्धि भी है, स्मरण करने के लिए चित्त भी है। तो ये सारी चीज़ें जीवात्मा को मुक्ति में भी है। हाँ, इच्छा मात्र शरीर होता है, यानी जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, सिर्फ इच्छा मात्र है वो। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वीकार करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग कर लेता है। ये परिभाषा बताई है कि व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है जन्म मरण के बंधन से, तो वो कैसे सुख का उपभोग करता है। प्रश्न, मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव क्या एक जैसा है या भिन्न भिन्न है? इसमें तमाम लोगों के प्रश्नों के जवाब हैं, तमाम भ्रांतियां टूटेंगी। और ये वेदों के जो शब्द हैं पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह हैं, और ये सार्वभौमिक सत्य हैं। इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और स्वीकार करने के बाद ही हमारी प्रगति होगी। मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है या भिन्न भिन्न जाति के हैं? उत्तर, जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से कोई दुखी मलिन है और कोई पवित्र और सुखी है। यानी ये कहा है कि जो पापी आत्माएं हैं वे मलिन शरीर वाली और पवित्र हैं, वो अलग है। कुल मिलाकर सब में जीव एक ही जैसा है। प्रश्न, मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का जीव मनुष्य के शरीर में, स्त्री का पुरुष के अंदर और पुरुष का स्त्री के शरीर में क्या आता जाता रहता है या नहीं? कई लोग कहते हैं ना कि पशुओं को पशुओं में जन्म मिलता है, इंसान को इंसान में। और कई लोगों की धारणा यह है कि बहुत योनि भोगने के बाद में मनुष्य देह को व्यक्ति भोगता है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 84 लाख योनि को भोगने के बाद में फिर मनुष्य शरीर व्यक्ति को मिलता है। तो इस तरीके से पूछा गया है, क्या मनुष्य शरीर को हमें और दूसरे प्राणियों में भी जाना पड़ता है? उत्तर दिया है, हाँ, जाता आता रहता है। यानी पशु योनि से व्यक्ति मनुष्य योनि में आ सकता है, तो मनुष्य योनि से पशु योनि में क्यों नहीं जा सकता? ये तो कर्म निर्धारित करते हैं उसके। प्रश्न, किस प्रकार आता जाता है? उत्तर, जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून हो जाता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर में, और जब धर्म अधिक और अधर्म खत्म हो जाता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है, मनुष्यों का शरीर मिलता है। और जब पुण्य पाप बराबर होता है, तब साधारण मनुष्य रूप में वह जन्म लेता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य या बहुत निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले मनुष्य होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लेता है, कोई भी जीव जब अपने अधिक पापों का दंड किसी भी पशु शरीर में जाकर भोग लेता है, तो पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोगकर फिर से मध्यम शरीर के अंदर जाता है। यानी ये आत्मा किसी भी शरीर में जाकर जन्म ले सकती है इसके कर्मों के आधार पर। और मनुष्य यदि कोई गलत कर्म करता है तो उसे भोग भोगने के लिए पशु योनि में भी जाने का विधान है। यानी बहुत ज़्यादा यदि बुरे कर्म करेंगे तो दूसरी योनि में जाने का विधान है। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु है, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। और जब शरीर छोड़ता है तब यमालय
अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है। हाँ, अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है। यमालय को यम का दरबार नहीं कहा गया है। यमालय को ये नहीं कहा गया है कि आपको जो यमलोक है वहाँ जाना है। बहुत बड़ा विषय है कि वेदों के अंदर में काल्पनिक यमलोक की गणना नहीं है। ये कहा गया है कि यम भी वहीं रहते हैं जहाँ हमारी आत्मा, जहाँ हम मृत्यु के बाद में कर्म भोगने के लिए जाते हैं। तो ये कहा गया है कि यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में ही रहता है वो। परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देते हैं। अब आगे प्रश्न किया है कि मुक्ति एक जन्म में होती है या उसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है? आंसर है, उत्तर अनेक जन्मों में। कई बार हमारे दोष, अपराध, गलतियाँ, पाप, भूलें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो हमारे जीवन के अंत तक भोगी नहीं हुई होती, हमें भोगना ही पड़ता है। तो फिर हमें कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। ये संस्कृत के स्त्रोत के साथ कहा गया है। जब इस जीव के हृदय की अविद्या, अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, सब संशय छिन्न होते हैं और दुष्ट कर्म क्षय यानी मतलब खत्म हो जाते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है, उसमें वह निवास करता है। प्रश्न, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है या पृथक रहता है? पूछा गया है कि मुक्ति किसे कहते हैं? वह परमेश्वर के अंदर में चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, तो वह परमेश्वर के अंदर में लीन हो जाता है, मिल जाता है, या उसका अस्तित्व अलग रहता है? उत्तर, पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे, और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जाएंगे। वह मुक्ति तो नहीं, किंतु जीवन का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास, परमार्थ, पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को पाता है। तो मुक्ति को पाने वाले को मुक्ति के बाद का सुख तो भोगना होता है, इसलिए वो परमात्मा से अलग होता है। ये जो बात ली गई है ये यजुर्वेद के तैत्तिरीय जो उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, उसके अंतर्गत आती है, वहाँ से ये बात ली गई है। तो यजुर्वेद के अंदर में ये जो उपनिषद है ना, इनके अंदर में सारा ज्ञान समेटा हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये बात मुख्य जो है वो कही गई है कि व्यक्ति को जैसे जैसे अपने अंदर सुधार करने का अवसर मिलता है, उसके पाप कम होते जाते हैं, वैसे वैसे वो व्यक्ति अपने आप ही दुखों को कम करता चला जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यजुर्वेद के अंदर जो इससे संदर्भित बहुत खास अनमोल वचन संस्कृत में दिए गए हैं, उनका थोड़ा सा हम हिंदी रूपांतर करके देखते हैं। आध्यात्म मार्ग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। ये संस्कृत में कहा गया है कि बिना कोई व्यक्ति आस्तिक हुए, आध्यात्मिक हुए बिना वह अपने जीवन में मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकता। ये आस्थावान व्यक्तियों का ही मार्ग है। वैसे तो ये भी कहा गया है कि जितनी भी आस्थावान मार्गों पर चलने की विधाएं हैं, आस्थावान बनाने वाले जितने भी मार्ग हैं, उन पर चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को जल्दी छूता है,
या अपने गोल पर जल्दी पहुंचता है, क्योंकि दवा के साथ दुआ काम करती है, इसलिए उसका रिजल्ट जल्दी आता है। भाग्य के साथ कर्म जुड़ा हुआ है और कर्म फल तब तक नहीं देता जब तक धर्म और भाग्य उसका साथ न दे, इसलिए दोनों को लेके चलना होता है। अगला, ना ही डरना चाहिए, ना ही कर्तव्य से पीछे हटना चाहिए। हर बार व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का डर रहता है, जिसके नाम से वह व्यक्ति अपने कर्तव्य को करने से अक्सर संकोच करता है, तो उसके बारे में ये बात कही गई है। अगला, कथनी और करनी में अंतर कभी नहीं होना चाहिए। कई बार कैसा होता है कि पर उपदेश बहुतेरे, हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं, पर हम वही गलती करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। हम जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते। हम कह रहे होते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा क्षमा कर देना चाहिए, धर्म के 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरणों पर चलना चाहिए। लोगों को हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि सत्य बोलना धर्म का एक चरण है, क्षमा करना दूसरा चरण है, वाणी का तप, शरीर का तप तीसरा चरण है, और करुणा से भरा जीवन, विनम्रता से, दया से भरा जीवन जीना ये चौथा चरण है। इनको लेकर यदि हम चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हम अद्वितीय बन सकते हैं। अब हमने कहा तो है कि ये चलना चाहिए, चलते हैं तो, पर हम नहीं करते हैं वैसा। हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम अपनी वाणी को कठोर भी बना रहे हैं, हम तप भी नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर दया करुणा ममता भी नहीं है, पर हम गाना गा रहे हैं उसका। इसका मतलब ये है कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। ये सूक्त यहाँ पर कहा है कि कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुँचता है और मोक्ष को पाने का साधन बनाता है। अगला, श्रेष्ठ कर्म सभी को करने ही चाहिए। अगला, कर्म योगी सुखकारी वाणी के साथ कर्म करता है। जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं, आपने देखा होगा उनके अंदर की विनम्रता बहुत होती है, सज्जनता बहुत होती है, और तभी वो व्यक्ति पूजनीय होते हैं। तो ये कहा है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी वाणी दूसरों को सुख देने वाली होनी चाहिए, तब वो कर्म आपका फलीभूत होगा। अगला सूक्त, कर्म करते समय 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मानव जीवन कर्म करते हुए ही, अन्यथा नहीं। व्यक्ति मानव जीवन में जो भी कर्म कर रहा है वो इस इच्छा से करना चाहिए कि मैं 100 साल तक भी यही सुंदर कर्म करता रहूं, निश्चित रूप से वो दीर्घायु होगा। यानी यदि हम कर्म करते समय उस सुंदर कर्म को करने की लंबे समय तक इच्छा करेंगे कि मैं 100 साल तक भी ये कर्म करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो फिर अन्यथा ये व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मानव जीवन में ही है ये व्यवस्था। तो उसको 100 साल तक सुखी जीवन मिलता है। आगे, कर्म करने वाला मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्या फल मिलेगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने किया है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसके अंदर मोह, उसके अंदर लिप्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें कर्म ही करना चाहिए, उसके रिजल्ट पर या उसके द्वारा जो भी हमारे जीवन में घटित होने वाला है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला, देव गुणों से प्रोत्साहित होकर उन्नति का पथ प्रशस्त करना चाहिए। देव गुण क्या है यह हम सभी जानते हैं। जैसे अभी कहा कि धर्म के 4 चरण, इनके अंदर के गुण ये सब देव गुण कहलाते हैं। शालीनता से भरा जीवन, विनम्रता से भरा जीवन,
ऐसा जीवन जो सबके सुख की कामना करे, सबके लिए दुआओं में जिसके हाथ उठाए, जो सबके सुख में अपना सुख देखे, उसे देवतुल्य जीवन कहते हैं, देवतुल्य गुण कहते हैं। तो कहा गया है कि देव गुणों से प्रोत्साहित होकर उन्नति का पथ प्रशस्त करना चाहिए। आगे कहा है अगली सूक्ति में, तेज से तेज मिलकर बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी संगति गलत होती है। हम हमेशा अपनी ही बराबरी के लोगों के साथ संगति करें। यदि हम धर्म आध्यात्म से संबंधित व्यक्ति हैं तो हमें वैसा ही व्यक्ति मिलना चाहिए जो हमसे अधिक जानता हो या हमारे जैसी सोच रखता हो। तेज से तेज मिलता है, फिर आप कहते हैं कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। जिसके आचार विचार जैसे होते हैं, जिसके गुण जैसे होते हैं, जिसकी संगति जैसी होती है, वो उसे वैसा ही बनाती है। आगे का, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसे चोर ले नहीं सकता, जो कभी ख़त्म नहीं होता और बढ़ते ही चला जाता है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, इसको पाने की कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कितने अच्छे ये अनमोल विचार हैं, और एक एक विचार यजुर्वेद का पालन करने योग्य है। एक अंतिम एक विचार और ले लेते हैं। समान ज्ञान प्राप्त करना, समानता से संबंध जोड़ना ही हमारा पहला कर्तव्य है। मतलब यह है कि हम यदि समानता का व्यवहार लोगों के साथ में नहीं करते और हर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, उसके साथ में हम समानता के संबंध नहीं जोड़ते, तो हम हमारे कर्तव्य से विमुख हैं, हम हमारे कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हम यदि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ये ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाएं, और समानता के साथ पहुंचाएं, ऊंच नीच भेदभाव के साथ नहीं। तो ये अभी हमने यजुर्वेद के कुछ सूक्तियों से संबंधित छोटे छोटे से अनमोल वचन समझे। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि जो भी है ज्ञान से संबंधित, मूल तत्व मीमांसा से संबंधित, आप इस सब ज्ञान को अधिक से अधिक बार चिंतन मनन कीजिए। एक बार में कोई भी क्लिष्ट चीज़ हम कितनी भी सरल बना के देने की कोशिश करें, जल्दी समझ में नहीं आती है। अवसर मिलने पर इसे फिर से सुना जाए और फिर जो हमारे उपयोग का है उसको नोट करके उसको आचरण में लाया जाए। निश्चित रूप से ये वेद ज्ञान हमारी ज़िंदगी में सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा, शांति भी देगा और सफलता भी देगा। तो आज इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं, और आपसे हमारा विनम्रता भरा आग्रह है कि वर्षों से चल रही इस ज्ञान दान सेवा में आप हमारा सहयोग करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उनको भी प्रेरित करें कि वे परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर परमात्मा की शरण में आएं और परमार्थ हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पुण्य भाग बनाएं। साथ ही हमारे दोनों चैनल हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं। श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से और साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से।
हमने ज्ञान दान के लिए ही ये प्लेटफार्म तैयार किए हैं और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और यजुर्वेद के उस सूक्त के अनुसार यदि 100 साल तक भी इस सेवा का सौभाग्य मिला तो भी पीछे नहीं हटेंगे। कोशिश रहेगी ये सेवा कभी बंद ना हो। तो आप सबसे इसी अपेक्षा के साथ इस विषय को आज यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।